आज फिर वो हाथों में 2 गुलाब लिए मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों का प्रेम और अधरों की निश्चल मुस्कान अक्सर मुझे लाल बत्ती चौराहे पर रुकने को और उसके हाथों से वो फूल लेने को मजबूर करते थे, जिन्हें मैं अक्सर अपने ऑफिस की मेज या घर के कोनों में सजा देता था। आज मेरी बेचैन नज़र उसको ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी और ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा था कि उसके बारे में किसी से पूछ सकूं। मैं भारी मन से ऑफिस आ गया था, लेकिन किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। आज गुलाबों वाली नहीं मिली है, इसीलिए खाली हाथ आए हो ऑफिस? मेरे पास वाली सीट पर बैठे तनु ने बोला। तो मन कह कि आज अपने मन की सारी गांठें खोल दो। यार तनु, मेरा मन घबरा रहा है। वो आज वहाँ नहीं दिखी और ऐसा इतने दिनों में कभी नहीं हुआ यार। मैं तो सोच कर आया था कि आज मिलती तो मैं उसको घर ले जाता, उसको वैसे चौराहे चौराहे भटकने नहीं देता। दिमाग सही है तुम्हारा? तनु ने लगभग चीखते हुए बोला था। पहले तो तुम ये दिल से सोचना बंद करो और ऐसी गलती करना भी नहीं। तुम्हें याद नहीं वो पत्रा अंकल वाला केस? सबको पता था ना कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। वो अकेले हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी वो गलत हरकत नहीं की होगी जिसका इल्ज़ाम उस औरत ने उन पर लगाया था, जबकि उसकी बेटी तो यही 7-8 साल की रही होगी ना। इस केस को रफा दफा करने के लिए पुलिस और उस औरत ने लाखों रुपए आंट लिए थे उनसे। और वो शर्मा अंकल की बेटी वाली बात तुम कैसे भूल सकते हो? शर्मा आंटी और अंकल के गुजर जाने के बाद उनकी बेटी के लिए सबने क्या क्या नहीं बोला था। उनका दोस्त तो सिर्फ उसकी देखभाल करने आता था ना। शर्मा अंकल के ही उम्र के थे ना वो। रिश्तेदार तो दूरी बना रहे थे कि बिन माँ बाप की बच्ची का बोझ उन पर न पड़ जाए। क्या क्या बोलती थी मोहल्ले की आंटियाँ? 2 जवान लोग घर के अंदर हों और उनके बीच कुछ हो ना, और ये लड़की भी कितनी खुश रहती। उसके साथ साथ ना जाने क्या क्या, जो तुम कल भी सुनना पसंद नहीं करते थे और आज भी। देखो यार, समाज में अकेला पुरुष हो या औरत, दोनों को ना चाहते हुए बहुत सी बातें समाज की करनी होती हैं, अब वो ओझी हो या अच्छी। और तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? जब तुमने उस लड़की के बाप से कहा था कि मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो क्या बोला था उसने खीसे निपोड़ते हुए? साहब जितने दिन रखना आप रख लो, लेकिन 1000 रुपये दिन के हिसाब से दे देना। भूल गए तुम? अब ये अपनी इंसानियत और दरिया दिली अपने पास रखो, वरना ऐसा ना हो कि पत्रा अंकल की कहानी तुम्हारे साथ दोहरा दी जाए। मुझे तनु की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे सिर्फ उसकी मासूम आंखें दिखाई दे रही थी जो मेरा इंतज़ार करती थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रहा। ये बोलकर मैं ऑफिस से निकलकर सीधे उसी चौराहे पर आ गया। वो अब भी वहाँ नहीं थे। आसपास नज़र घुमाकर देखा तो एक पान की घुमती थी। वहाँ पूछ रहा हूँ, अब भैया, यहाँ सिग्नल पर एक लड़की लाल गुलाब बेचा करती थी, वो नहीं दिख रही? अरे साहब, इनका क्या भरोसा, आज यहाँ कल कहीं और, चली गई होगी कहीं। मैं भारी मन से घर आ गया था। इतनी बेचैनी आखिरी बार कब हुई थी याद नहीं। मैं बेमन से न्यूज़ चैनल बदल रहा था कि एक न्यूज़ पर नजर टिक गई। वो न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि शहर के नाले से एक और मासूम की लाश मिली। उसके साथ हुई हैवानियत की दास्तां उसका छत विछत शरीर बता रहा था। मैं वहाँ जाकर देखना चाहता था कि ये वो नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो गलत हो। अब मैं दुनिया समाज की नहीं सोचूंगा, उसको घर ले आऊँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, उस मासूम को अपनी बेटी की तरह रखूँगा। ये सब बड़बड़ाते हुए मैं उस जगह की तरफ बढ़ रहा था। शुक्रिया, बस इतनी सी थी मेरी कहानी।